गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सिक्स्थ का इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हटके चैप्टर है ये। ऑटोबायोग्राफी मतलब कोई अपने बारे में ही अपनी लाइफ के ऊपर एक लेसन लिख रहा है, एक स्टोरी लिख रहा है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी मतलब कोई किसी और के लाइफ के ऊपर लिखना। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के ही लाइफ के ऊपर एक स्टोरी लिखना। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी एक बर्ड है इंडिया में। ऑफ कोर्स पहली बार तक किसी किसी ने ये नाम भी सुना होगा, बस्टर्ड। लेट्स स्टार्ट। Which is the heaviest flying bird in India? Well, friends, it's me, the Great Indian Bustard. I feel proud to be known as the Great Indian Bustard. I have more than 30 different names in various Indian languages. In Marathi, I am known as Maldok or whom. I can weight up to 18 kilos and can stand up to 4 feet in height, reaching up to your shoulders or even higher. I have a long white neck, brown wings, tall yellow legs, and a black cap on my head. My wife, Miss Bustard, is smaller and slimmer than I am, and her neck is not white. But I have heard humans say that we both look impressive. So, इंडिया का सबसे heaviest, सबसे भारी एनिमल कौन सा है? एनिमल नो सॉरी माई बैड, एक्चुअली एनिमल तो एलिफेंट है, ऑफकोर्स हेवीएस्ट। बर्ड हेवीएस्ट है बस्टर्ड। We all have not heard this name. I know we are not familiar with this word, but there is a bird existing in India, bustard, और उसके 30+ डिफरेंट नेम्स है इंडियन लैंग्वेजेस में डिफरेंट। मराठी में उसके 2 नाम है, मालडोक या हुम, उसे बुलाते हैं बस्टर्ड को। और फिर उसके पास एक वाइट लंबा सा गला होता है, ब्राउन कलर का उसका फेदर होता है, विंग होता है जिससे वो उड़ पाता है, और पीले कलर के पैर होते हैं 2, और सिर पे एक कैप होता है ब्लैक कलर का। उसकी वाइफ जो रहती है, मतलब मिस बस्टर्ड, वो उससे थोड़ी छोटी रहती है मेल वाले से, फीमेल, और पतली रहती है, और उसका नेक वाइट नहीं होता। बट वो बोलता है कि मैंने तो सुना है हम दोनों ही अच्छे दिखते हैं। ठीक है, वो बोलता है ह्यूमन से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव, हम दोनों ही अच्छे दिखते हैं, मैंने सुना है। I live on grasslands and deserts along with my other friends, including chinkara, blackbucks, and larks. I eat everything, including snakes, lizards, small fruits and berries, and all sorts of insects. That's a very healthy habit, but grasshoppers and beetles are my favorite food item. When it starts raining, we all gather at a favorite grassland where there are no people to disturb us. I perform a wonderful dance by gulping air into a special feathery pouch attached below my neck. This pouch helps me to produce a resonating sound similar to the one produced by the cow. I dance in joy with puff out feathers and cocked up tail and drop down wings. It helps it helps me to impress my soulmate. So अभी इधर बोल रहा है कि ये जो बस्टर्ड बर्ड है वो मोस्टली घास वाली जगह पे रहता है और डिजर्ट्स पे रहता है, रेती में रहता है। उसके बहुत सारे दोस्त भी हैं, जैसे उनके सिमिलर चिंकरा, ब्लैक बक एंड लार्क्स। बस्टर्ड्स खाते क्या हैं? लिजर्ड्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स खाते हैं, और फ्रूट्स भी खाते हैं छोटे छोटे, जैसे बेरीज, ग्रेप्स, छोटे छोटे फ्रूट्स हो गए ना, वो भी खाते हैं बस्टर्ड। और फिर उनका फेवरेट आइटम क्या है? सबसे ग्रासहॉपर और बीटल, ये तो 2 इंसेक्ट है, उन्हें बहुत खाना पसंद है ये बर्ड को। और फिर जब बारिश होता है तो वो मिलते हैं खेत में, और फिर उधर वो बहुत अच्छे से डांस करते हैं, अपने गले में हवा भर के, जो उनके गले से अटैच होता है पाउच में, उसमें हवा भर के वो एक आवाज़ निकालते हैं। रेसोनेटिंग मतलब यू नो बहुत ही मधुर साउंड, वेरी स्वीट साउंड निकालते हैं वो बारिश में हवा भर के। और वो खूब नाचते हैं, जैसे पिकॉक रेन में डांस करता है, सिमिलरली बस्टर्ड भी रेन में, जहाँ ग्रासलैंड एरिया में जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होता उन्हें करने को, उधर वो नाचते हैं और गाते हैं। ये गाने से वो अपने सोलमेट को, अपने क्रश को ना इम्प्रेस कर सकते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। यू नो दैट वी बर्ड lay eggs and our young ones hatch out of eggs. Mother Jib
GIB lays just one egg directly on the ground. We don't believe in building nests, but we have a special trick to protect our eggs from predators. The egg looks like a stone. Monitor lizards, foxes, dogs, pigs, snakes, and eagles are enemies of my bird and chick, but my wife protects the egg from all of them. By the time our young ones hatches out of the egg, rains arrive. There's plenty of grass, swarming with insect, fresh food of my family. Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 week. The chick learns many good habits from the mother. So अब इधर बोल रहे हैं कि ये जो बर्ड होते हैं उन लोग अंडा निकालते हैं जैसे सिमिलरली द प्रोसेस बर्थ प्रोसेस ऑफ अ hen हाउ चिकन इज हाउ अ चिक कम्स आउट सिमिलरली बस्टर्ड भी एग ले करते हैं वो एग में से उनका चिक निकलता है और फिर प्रेडेटर्स होते हैं मतलब शिकार के लिए आते हैं बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एग खाते हैं फॉर एग्जांपल दैट ये फॉक्सेस डॉग्स जंगल में आते हैं उन लोग से प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोग का सबसे पहले तो एक उनकी एडवांटेज है कि एग उनका पत्थर जैसा दिखता है तो वो उनको वो नहीं कर पाते कि यह पत्थर है कि एग है इसलिए वो बच जाता है थोड़ा फिर सेकेंडली उनकी जो वाइफ है मिस बस्टर्ड वो प्रोटेक्ट करती है पूरे समय वो अपने एग के साथ ही रहती है अपने अंडे के साथ उसको प्रोटेक्ट करती है उनके छोटे बच्चों को और जब तक वो अपना बच्चा वो निकलता है वो एग में से तब तक बारिश भी आ जाता है सो फिर जब बारिश आता है तो उधर बहुत सारे ग्रासेस होते हैं घास होते हैं खाने के लिए वो बर्ड्स के पास फूड होते हैं फ्रेश खाने के लिए यंग इधर अभी बोल रहे कि जो बस्टर्ड के चिक होते हैं वो उनके फैमिली के साथ उनके पेरेंट्स के साथ 1-2 साल तक रहते हैं करीबन वो जहाँ की दूसरे बर्ड्स को देखेंगे हम लोग तो उनके जो यंग वन रहते हैं वो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं बट ऐसा इधर केस नहीं है बस्टर्ड के जो चिक होते हैं वो 1-2 साल तक रहते हैं उनके साथ ही उनके पेरेंट्स के साथ ही वो सारे चीज़ें सीख जाते हैं अपने मम्मी से फिर वो जाते हैं You may have heard about a great human friend of ours, Dr. Salim Ali. He had even suggested that we should be given the status of the national bird of our country, but the honor went to a beautiful native relative, the peacock. I am happy to tell you that I'm the state bird of Rajasthan. We have got 10 sanctuaries of our protection, but sadly, our number is still going down. We used to live in all parts of India, but slowly the growing population of man pushed us away from more than 90% of our home regions. We are afraid of hunters that kill us for fun. We also tied to electric power lines that we can't see while flying. We are losing our homes today. Only the last 200 of us are left in the world. We need your support and love in order to survive. Can you help us? सो अभी इधर बोल रहे हैं एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और वेल नोन प्रोमिनेंट बर्ड्स के डॉक्टर है बर्ड्स के फ्रेंड है ये डॉक्टर सलीम अली वो रिसर्च करते हैं ये सब के बारे में बर्ड्स के बारे में उन्होंने तो सजेस्ट भी किया था कि इंडिया को नेशनल बर्ड अपना बस्टर्ड को बना लेना चाहिए बट अगेन ये ऑनर किसे चला जाता है एज वी ऑल नो पिकॉक को जाता है और बट स्टिल एक अच्छी चीज़ है कि बस्टर्ड जो है वो स्टेट बर्ड है राजस्थान का और उनके पास सेंचुरीज है जहाँ वो प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं सेंचुरीज मतलब जू जैसा जहाँ वो रहते हैं पर तभी भी बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से इंडिया में उनकी संख्या कम होते जा रही है अब लास्ट में सिर्फ 200 ही बचे हैं बस्टर्ड्स पूरे दुनिया में उनको ऐसे ही मारा जाता है फ़न के लिए और फिर कभी कभी वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी मर जाते हैं सो आई थिंक इधर उन लोग सपोर्ट हेल्प मांग रहे हैं ये बर्ड्स की कैन यू हेल्प अस वी नीड योर सपोर्ट एंड लव टू सर्वाइव ऐसा वो ये पैराग्राफ में बोलते हैं यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू अस यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर यू कैन डिस्कस दिस विथ योर फ्रेंड with your parents come to see us at a sanctuary because now we will not see us in other places and who knows if humans don't help us none of us will be left on the earth you will only see us in picture it is a really heart touching paragraph कि अगर हम लोग ने अभी कुछ हेल्प नहीं किया इनका तो शायद ही हम इनको कभी रियल लाइफ में देख पाएंगे अर्थ में और सिर्फ पिक्चर में ही हम देख पाएंगे सो इट्स हाई टाइम हेल्प करो और हमें प्रिजर्व करना चाहिए इतनी ब्यूटिफुल वाइड
दुनिया बनाई है भगवान ने विद ब्यूटीफुल क्रिएचर्स इनहेरिटेड इन दी अर्थ, हमें वो सबको प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये जो बर्ड्स को ना बहुत सारे जन होते हैं जो उनको फ़न के लिए मारते हैं, शूटिंग हंटिंग होता है शिकारी के लिए। मैनी पीपल वी पीपल एज वी आर, हम लोग बोल पाते हैं, सब कर पाते हैं, तो हम लोग फ़न के लिए मारते हैं, बट नो, इट्स अ रियली बिग डील। सो यही इधर ये स्टोरी ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छा इधर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया ये बर्ड के बारे में। आई होप आप लोग अभी ये जानोगे ऐसा बर्ड नेम दिस, और ये बहुत ही ग्रेट इंडियन बर्ड माना जाता है। इनके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा इस लेसन में, हाउ देयर यंग वंस, अबाउट द यंग वंस, देयर नेम्स and their native place and lots of stuff. This autobiography is written by Dr. Pramod Patil. That's it. आज के लिए इतना ही, इधर ही ख़त्म करते हैं। ये थोड़े मीनिंग्स है। पाउच, रिसोनेटिंग, प्रोड्यूसिंग अ लाउड क्लियर डीप साउंड। प्रेडेटर्स, एनिमल दैट हंट्स और किल ईच अदर, शिकार। पाउच, इट मीन्स अ पॉकेट लाइक स्पेस, जो एक जगह होता है स्पेस पाउच जैसा, जिसमें रख सकते हैं। That's it. Thank you for watching.